मिडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। इतिहास में हमने बहुत सारे देखे जब समय के साथ समाज में परिवर्तन किया गया, और 1947 जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद जो समाज में परिवर्तन आया और जो अभी स्लेव्स चल रहे हैं उसके हिसाब से सूफी एवं भक्ति आंदोलन समाज में परिवर्तन को दर्शाता है। किस तरह से परिवर्तित हुआ अभी का समाज। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन ने मध्यकालीन भारतीय समाज में एक नई आध्यात्मिक एवं सामाजिक चेतना का संचार किया। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण भारत पर व्याप्त था। मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों ने आम जन को बेचैन कर दिया था। ये आडंबर तथा कुरीतियाँ हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त थीं। शासक वर्ग के अनाचारों से आम जन में गहरी निराशा उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में भक्ति एवं सूफी आंदोलन ने आम जन को निराशा एवं अवसाद से निकालकर प्रेम एवं भक्ति का सरल मार्ग सिखाया। भक्ति आंदोलन। भारत में भक्ति आंदोलन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारत का भक्ति का बीज वेदों में विद्यमान है, जहाँ कुछ स्रोतों में दैवीय शक्ति के प्रति आश्चर्य व्यक्त किया गया है। शिव, ब्रह्मा एवं विष्णु की पूजा भक्ति भावनाओं पर आधारित थी। मौर्योत्तर काल में भागवत आंदोलन कृष्ण से संबद्ध तथा पाशुपत पंथ शिव से संबद्ध विभक्ति पर आधारित थे। इसी काल में बुद्ध की पूजा भी आरंभ हो गई। गीता में ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया है। भक्ति आंदोलन के दो पक्ष रहे हैं। प्रथम प्रपत्ति या समर्पण मार्ग तथा द्वितीय प्रेम मार्ग। प्रपत्ति मार्ग में ईश्वर तथा भक्त का संबंध स्वामी तथा दास जैसा था। यह मार्ग सरल एवं जाति, वर्ग या ज्ञान के बंधन से परे हर कोई इसे अपना सकता था। प्रेम मार्ग में ईश्वर तथा भक्त के संबंध समानता पर आधारित थे। इसमें मुक्ति की नहीं बल्कि दैवीय जीवन में भागीदारी की आकांक्षा की जाती थी। यहाँ ईश्वर एवं भक्ति के बीच प्रेम आधारित बंधन की संकल्पना थी। धीरे धीरे इस बंधन की व्याख्या शारीरिक प्रेम के रूप में होने लगी तथा कृष्ण एवं गोपियों के संबंध को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। कृष्ण भक्ति के इस पक्ष का प्रथम वर्णन हमें भागवत पुराण में मिलता है। इसी प्रेम आधारित भक्ति के अंतर्गत शिव एवं विष्णु की प्रेम पूर्ण भक्ति दक्षिण में 6वीं से 10वीं शताब्दी तक प्रभावपूर्ण रहने वाली भक्ति आंदोलन का आधार बनी। उद्भव एवं विकास। यह आंदोलन पल्लवों के काल में तमिल छत्र से प्रारंभ होकर दक्षिण के विभिन्न भागों में फैल गया। इससे संबद्ध संत अलवार विष्णु भक्त संत तथा नयनार या अडियार शिव भक्त संत कहे जाते थे। भक्ति का इनका संदेश वर्ग, जाति या लिंग की सीमाओं से परे सभी के लिए था। उदाहरण के लिए आंडाल नामक महिला अलवार संत थीं। इस प्रकार यह आंदोलन समतावादी दृष्टिकोण से युक्त था। अलवार एवं नयनार संतों ने स्थानीय दंत कथाओं का उपयोग करते हुए लोक भाषा तमिल में अपने उपदेश दिए जो जन जन तक पहुँचे। अलवार एवं नयनार संतों की रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण माना गया है। अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नल ईरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में सिद्ध भी थे जो एकेश्वरवादी थे तथा एकमात्र शिव की उपासना किया करते थे, किंतु वे शिव की लिंग के रूप में पूजा नहीं करते थे। तमिल भक्ति रचनाओं की प्रमुख विशेषता बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। 8वीं एवं या 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अद्वैत मत का प्रवर्तन किया। इसके अनुसार ईश्वर तथा दृश्य जगत अलग अलग नहीं है तथा ज्ञान के माध्यम से इस सत्य का अनुभव कर मोक्ष पाया जा सकता है। इन्होंने वेदों को समस्त ज्ञान का एकमात्र स्रोत बताया। इन्होंने तर्कशास्त्र का प्रयोग कर अपने विरोधियों को गलत सिद्ध किया। अपधर्मी आंदोलन। तुर्क आक्रमण से पूर्व ही उत्तर भारत में अपधर्मी अथवा विरोधी आंदोलन चल रहे थे। इनमें मुख्यतः तांत्रिक तथा नाथपंथी आंदोलन सम्मिलित थे। तांत्रिक प्रायः निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित होते थे।
और ब्राह्मणवादी आचार संहिता तथा अनुष्ठानों के घोर विरोधी थे। ये प्रायः देवियों की पूजा करते थे तथा कई वर्जित क्रियाकलापों का पालन करते थे। ये कई बार दीर्घ वृत्तीय भाषा का प्रयोग करते थे जिसे इनके पंथ के लोग ही समझ सकते थे। नाथपंथी अत्यंत उच्च स्तर का नैतिक जीवन जीते थे तथा अपने केंद्र पेशावर से संपूर्ण भारत एवं मध्य एशिया में भ्रमण करते थे। ब्राह्मणों ने इन सभी को नष्ट, भ्रष्ट तथा राज्य एवं समाज का शत्रु घोषित किया। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। वस्तुतः उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के दो रूप थे, एक जो असमानता, सामाजिक व्यवस्था एवं ब्राह्मण विशेषाधिकारों का विरोध करते हुए समानता आधारित व्यवस्था का पक्षधर था, तथा दूसरा इसमें उपरोक्त विशेषता के अतिरिक्त मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अवतारवाद आदि का विरोध एवं एकेश्वरवाद पर बल था। प्रथम वर्ग से महाराष्ट्र के रामानंद, मीराबाई जैसे संत जुड़े थे। दूसरे वर्ग से कबीर, नानक आदि की परंपरा से संबंधित संत थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलने वाले भक्ति आंदोलन का विस्तार अथवा शाखा माना गया है। यह भक्ति आंदोलन 14वीं से 15वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि दक्षिण में भक्ति आंदोलन बौद्ध एवं जैन धर्मों की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ था, किंतु उत्तर में बौद्ध तथा जैन धर्म पहले ही काफ़ी कमजोर हो चुके थे। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में शासक एवं धार्मिक वर्ग का सशक्त गठजोड़ बन गया था जो परस्पर लाभ तथा समर्थन की अवधारणा पर आधारित था। अतः किसी भी ऐसी विचारधारा जो रूढ़ियों अथवा धार्मिक वर्गों के विशेषाधिकारों का हनन करती हो को धार्मिक एवं राजनैतिक दोनों वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ता था। तुर्क आक्रमण के बाद शासकों, राजपूत तथा धार्मिक वर्ग ब्राह्मण की स्थिति कमजोर हुई तथा जनवादी भक्ति आंदोलनों की उद्भव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं: ईश्वर की एकता पर बल, भक्ति मार्ग को महत्व, आडंबरों, अंधविश्वासों तथा कर्मकांडों से दूर रहकर धार्मिक सरलता पर बल, जनसाधारण की भाषा में प्रचार, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, मानवतावादी दृष्टिकोण, समाज सुधार। अधिकांश भक्ति संत धर्म सुधारक होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। भक्ति आंदोलन की दो शाखाएं हैं, पहला निर्गुण, दूसरा सगुण। निर्गुण इस विचार के अनुसार ईश्वर निराकार है, इसका कोई रंग, रूप आदि नहीं है, उसे गुणों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता तथा वह विभिन्न प्रकार के गुणों से परे है। कबीर तथा नानक निर्गुण परंपरा से संबंधित प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत थे। वे निराकार ईश्वर में आस्था रखते थे तथा उन्हें वैयक्तिक साधना और तपस्या पर बल दिया। उन्होंने सगुण इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर शरीरधारी है, वह रंग, रूप, आकार, आनंद, दया, क्रोध जैसे गुणों से युक्त है। इसमें वल्लभाचार्य, तुलसी, सूरदास, मीरा, चैतन्य आदि इस परंपरा के प्रमुख संत थे। इन्होंने राम अथवा कृष्ण की पूजा पर बल दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन द्वारा उपासना इत्यादि का प्रचार किया। प्रारंभिक भक्ति संत। आरंभ में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में अलवार तथा नयनार संतों ने किया था। अलवार संत ये विष्णु भक्त संत थे। इनकी संख्या 12 थी। इनमें प्रमुख थे नम्मलवार, मधुर कवि, पेरिय अलवार, तोंडर डिप्पोडी, आंडाल, कुलशेखर। नम्मल वार ने विष्णु की प्रशंसा में अत्यंत भक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। अलवार भक्ति आंदोलन मूलतः भावनात्मक था, दार्शनिक नहीं। इसमें मोक्ष हेतु ज्ञान, व्रत या सामाजिक स्तर के बंधन नहीं थे। इनके 4 ग्रंथ चतुर्वेद कहलाते हैं। मधुर कवि नम्मलवार के शिष्य थे। इन्होंने गुरु भक्ति को ईश्वर भक्ति के समान बताया। कुलशेखर पहले त्रावणकोर के राजा थे। तेरुप्पन निम्न कुल से संबंधित थे। आंडाल महिला संत थीं। तिरुमंगाई शूद्र वर्ण से संबंधित थे। इन संतों के गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। नयनार संत ये शिव भक्त संत थे। इनकी संख्या 63 थी। इन्होंने शिव भक्ति से भरे गीतों की रचना की जो तेवरम नाम से संकलित है, जबकि भक्ति गीत
तिरुपाडुयम या तिरुमुडई कहे जाते हैं। इन गीतों को नाम्बी अंडाल नम्बी ने व्यवस्थित रूप दिया। प्रारंभिक नयनार संतों की भक्ति भावनात्मक थी। इनमें प्रमुख थे संत अप्पार, नान संबंदर तथा सुंदर मूर्ति। बाद में नयनार संतों ने शैव मत के दार्शनिक आधार का प्रतिपादन किया। इनको संतनाचार्य कहा गया है। इनमें भराई ज्ञान तथा उमापति शिवाचार्य के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रमुख नयनार संत तिरुनावुक्कर सु अप्पर, ये प्रारंभ में जैन थे तथा कालांतर में शैव हो गए। इनसे प्रभावित होकर पल्लव शासक महेंद्र वर्मा जैन धर्म को त्याग कर शैव हो गए। इसका उल्लेख महेंद्र वर्मा के त्रिचनापल्ली अभिलेख में मिलता है। तिरुज्ञान संबंधक, इन्होंने पांड्य देश की प्रजा एवं शासक को शैव मत में दीक्षित किया। ये श्रेष्ठतम संत माने जाते थे। सुंदर मूर्ति ने एक सहस्त्र भक्ति गीतों की रचना की। इस कारण इन्हें तंबीरान तोलन ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई। मणिकव सागर, इनके भक्ति गीत तथा इनकी आत्मकथा तिरुवाचकम में संकलित है। 965 ईसा के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने नयनार संतों अप्पार, संबंदर तथा सुंदरार की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करवाईं। प्रमुख दार्शनिक संत शंकराचार्य 888 से 820 ईसा, इन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया, जिसके अनुसार ब्रह्म, ईश्वर तथा जीव में कोई भेद नहीं है तथा मनुष्य ज्ञान के माध्यम से इस सत्य की अनुभूति कर सकता है तथा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इन्होंने जगत को मिथ्या माना। इन्होंने वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत तथा ज्ञान को मोक्ष का साधन माना। इन्होंने तर्कशास्त्र के माध्यम से अपने विरोधियों को परास्त किया। इन्होंने भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा वेदांत दर्शन के प्रचार हेतु 4 दिशाओं में 8 मठ स्थापित किए। ये उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिषपीठ जो विष्णु को समर्पित है, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ जो शिव को समर्पित है, पूर्व में पुरी में गोवर्धन पीठ जो बलभद्र एवं सुभद्रा को समर्पित है सुभद्रा, तथा पश्चिम में द्वारका में शारदा पीठ जो कृष्ण को समर्पित है। कई बार इनके दर्शन को महायान बौद्ध दर्शन से प्रभावित माना गया तथा इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। इनके ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांत के विरोध में कालांतर में अनेक संतों ने अपने दर्शन प्रतिपादित किए, जिनमें भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना गया। इन्होंने ब्रह्मभाष्य, गीताभाष्य, उपनिषदभाष्य, प्रपंचसार तंत्र, मणिसापच्यम आदि ग्रंथों की रचना की। रामानुजाचार्य दूसरा संत 1017 से 1137 ईसा, इन्होंने विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार ईश्वर, जगत तथा जीव तीनों ही सत्य हैं। इन्होंने ज्ञान मार्ग की अपेक्षा ईश्वरीय कृपा को मोक्ष के लिए अधिक आवश्यक माना। इन्होंने भक्ति मार्ग पर बल दिया तथा इसे सभी के लिए उपलब्ध बताया। इन्होंने भक्ति को वैदिक परंपरा से जोड़ा। इनका संप्रदाय स्त्री संप्रदाय कहलाता है। इन्होंने वेदांत सार, ब्रह्मसूत्र भाष्य, स्त्री भाष्य व न्याय कुलीस की रचना की। तीसरा निम्बार्काचार्य 12वीं शताब्दी, ये रामानुज के समकालीन थे तथा इन्होंने द्वैताद्वैत नामक दर्शन प्रतिपादित किया। इनका संप्रदाय सनक या सनकादि कहलाता था। ये कृष्ण भक्ति को मुक्ति का मार्ग मानते थे। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्होंने वेदांत परिजात सौरभ तथा 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न की रचना की। मध्वाचार्य 1199 से 1278 ईसा, इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। इन्हें वायु का अवतार माना जाता है। इन्होंने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए जो सूत्र भाष्य में संकलित हैं। वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईसा, ये कृष्ण भक्त संत थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। यहाँ पुष्टि का संबंध पोषण से है। पोषण यानी ईश्वर का अनुग्रह। इन पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का प्रभाव था। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर राज्य में इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा स्थापित की एवं इन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि मिली। इन्होंने पूर्व मीमांसा, भाष्य सुबोधिनी एवं सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की। इनके पुत्र विट्ठल नाथ ने कृष्ण भक्ति को समर्पित 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की एवं कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास,
क्षिति स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास ये थे। उत्तर भारत के प्रमुख भक्ति संतों में रामानंद 1299 से 1411 ईसा, इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। ये रामानुजाचार्य की परंपरा के थे। उन्होंने विष्णु अवतार जिन्होंने विष्णु अवतार राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। ये श्री संप्रदाय, वैरागी संप्रदाय एवं रामानंदी संप्रदाय से संबद्ध थे। इन्होंने भक्ति क्षेत्र में क्रांतिकारी विचारधारा का सूत्रपात करते हुए भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोल दिया। जाति एवं बाह्य आडंबरों को इन्होंने नकार दिया एवं सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इनके शिष्यों में कबीर, जुलाहा, रैदास, रविदास, चर्मकार, धन्ना, जाट, सेनदास, नाई, पीपा, राजपूत आदि सम्मिलित थे। कबीर, रविदास, सेनदास तथा पीपा के उपदेश आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके शिष्यों में महिलाएं भी शामिल हैं। पद्मावती एवं सुरसरी ये प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर उपदेश दिए। इन्होंने उत्तर एवं दक्षिण के बीच सेतु का कार्य करते हुए दक्षिण भक्ति को दक्षिण से लाकर उत्तर में स्थापित किया। कबीर 1440 से 1510 ईसा, इनका जन्म लहरतारा वाराणसी में हुआ तथा ये रामानंद के शिष्य थे। इन पर सूफी नाथपंथ तथा संत विचारधाराओं का प्रभाव था। ये ईश्वर के निर्गुण स्वरूप के उपासक थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन तथा औपचारिक कर्मकांडों का विरोध किया एवं हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों की रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये एक ईश्वरवादी थे, अतः मानव समानता पर बल देते हुए तथा सेना सोपानिक समाज व्यवस्था का विरोध किया। ये स्वयं अनपढ़ थे, परंतु इनके उपदेश साखी, सवद एवं रमैनी में संकलित है, जो हिंदू एवं मुसलमान दोनों के लिए है। इनके प्रमुख शिष्य दादू एवं मलूक दास को माना जाता है। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। इनके एक शिष्य धर्मदास ने इनके सिद्धांतों को बीजक में संकलित किया है। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं व बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में हैं। कुछ रचनाएं उलटबासी, उल्टी कही उक्तियां के नाम से जानी जाती हैं। उलटबासियां इस प्रकार से लिखी गई हैं कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाता है। गुरु नानक 1469 से 1538 ईसा, इनका जन्म तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान में मेहता कालूचंद एवं तृप्ता देवी के यहाँ हुआ। अल्पायु में ही इनका विवाह सुलक्षणी से हुआ। इनके एक पुत्र श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। नानक ने मूर्ति पूजा एवं धार्मिक आडंबरों का विरोध किया एवं निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना पर बल दिया। ऐसे ईश्वर को इन्होंने अकाल पुरुष कहा। इनका मानना था कि श्रद्धा एवं भक्ति द्वारा ईश्वर का नाम जपकर मोक्ष पाया जा सकता है। ये कर्मवाद एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत के समर्थक थे। इन्होंने आचरण की शुद्धता, मानव समानता एवं भाईचारे पर बल दिया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जाति भेद, छुआछूत आदि का विरोध किया एवं नारी मुक्ति की दिशा में कार्य करते हुए सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने तत्कालीन शासकों को अत्याचारी बताते हुए एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जहाँ का शासक दार्शनिक प्रवृत्ति का होगा एवं न्याय, समानता तथा नैतिकता के आदर्शों का पालन करेगा। इन पर चिश्ती संत बाबा फरीद का भी प्रभाव था। इन्होंने भेदभाव दूर करने के लिए लंगर सामूहिक भोज प्रारंभ किया। ये प्रायः भजनों का गायन करते तथा इनका शिष्य मर्दाना रबाब बजाता था। इनके शिष्य सिख कहलाए। चैतन्य 1486 से 1533 ईसा, सौरंग महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध चैतन्य का बचपन का नाम निमाई था। इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। ये जातीय भेदभावों तथा पशु बलि, मदिरापान आदि के विरोधी थे। इनके अनुसार नृत्य, संगीत भक्ति का विशिष्ट पक्ष है। इन्होंने कीर्तन द्वारा ईश्वर भक्ति को प्रारंभ किया। इनका अधिकांश समय गया एवं पुरी में बीता तथा इन्होंने वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति को आध्यात्मिक रूप दिया तथा वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया। मीराबाई
1498 से 1546 ईसा। यह मेरता मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की पुत्री तथा राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थीं। इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में पूजा एवं कृष्ण भक्ति गीतों की रचना की, जो मुख्यतः ब्रजभाषा तथा आंशिक रूप से राजस्थानी भाषा में है। इनकी कुछ रचनाएं गुजराती में भी मिलती हैं। इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी। इनकी मृत्यु द्वारिका में हुई। सूरदास 1478 से 1583 ईसा। इनका जन्म रुनकता ग्राम में हुआ तथा ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास 1532 से 1623 ईसा। इनका जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में तथा पिता आत्माराम दुबे एवं माता हुलसी के यहाँ हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये रामानंद परंपरा के संत थे। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इन्होंने राम को परमात्मा मानकर अवधी भाषा में रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की, जो लोकप्रियता के मामले में विश्व में अद्वितीय है। इनको वैष्णव एवं शैव धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं गीतावली, कवितावली, रामलला, नहछु, विनय पत्रिका आदि। ये अकबर के समकालीन थे।